जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इससे पीछे वाला यदि वीडियो नहीं देखें, निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी नहीं देखें, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा एक पीछे वाला वीडियो का एक रिव्यू दिखा देते हैं कि पीछे वाला वीडियो में आपको क्या समझना था। यदि आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप निर्देशांक ज्यामिति जब बनाइएगा तो उसमें आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, उसमें क्या क्या आपको जानना है, तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब किसी कर्तीय तल पर दो रेखा खींचा जाए। दोस्तों, जब किसी कर्तीय तल पे जब दो रेखा खींचा जाता है, तो इस रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ये वाला जो रेखा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। दोस्तों, इसी एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, क्षैतिज रेखा, और ये वाला वाई अक्ष है तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसे पीछे वाला वीडियो में इसको बता चुके हैं। दोस्तों, यहाँ जिस बिंदु पे ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। दोस्तों, और इसके बाद जब ये दो रेखा किसी कार्तीय तल पर दो रेखा खींचा जाए, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये इसको चार भाग में बांट देता है। तो ये पहला भाग जो कहलाता है उसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों, इतना बात हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी दोस्तों एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ABCD दिया है। ए भुज, बी कोटि, सी एक्स निर्देशांक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो गया? एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जब दूरी को यदि बोला जाएगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा कोटि कहलाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी दे दिया। दोस्तों, 2,3 और -2,3 का बीच का दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों, इसमें आपको बताए थे ये x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये हो जाता है y2। दोस्तों, दूरी सूत्र का होता है फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मान रखिएगा x2 का वैल्यू -2 माइनस x1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। दोस्तों, जब यहाँ आप कीजिएगा तो -2 - 2 -4 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 3 माइनस कर दीजिएगा 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0। 4 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दोस्तों कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। 2,3 की दूरी जो है मूल बिंदु से है। दोस्तों, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेंगे तो मूल बिंदु क्या आ जाएंगे 0 0। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेंगे तब क्या काम कीजिएगा, जो दिया हुआ रहेंगे इसका स्क्वायर कीजिएगा फिर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, √13। ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। अभी बताएं क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसका सही आंसर हो जाएंगे एक्स अक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निर्देशांक अक्ष तल 4 भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों, जब यह 4 भागों को जब ये विभाजित करती है, ये वाला कहता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, और ये इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जब ये 4 भागों को विभाजित करती है तो एक भाग क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं
चतुर्थांश। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा हो गए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गए, इसको प्रतिच्छेद करने वाला जो ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ऑप्शन अब में देखिएगा, ऑप्शन ABCD में मूल बिंदु कहाँ है, तो ऑप्शन ए। प्रश्न 7 में बोलता है किसी तल में ये बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो कितने लंबिक, 1 2 3 4, तो कितने, तो यानी 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 में देखिए, बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण है, यानी जब भी पूछेंगे y अक्ष का समीकरण तो x का मान 0, y का मान कुछ ना कुछ होंगे। जब पूछेंगे आपको x अक्ष का समीकरण है तो x का मान x, y का मान 0, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी x इक्वल टू 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है कि बिंदु -12,8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि बिंदु -12,18 का भुज है, -12,18 का भुज है दोस्तों। यहाँ देखिए, पहला का मान x, दूसरा वाला मान होता है y। जो x का जो मान है इसी को कहा जाता है भुज, जो y का मान है दोस्तों इसको कहा जाता है कोटि। तो आप बता सकते हैं कि -12 और 18 में भुज कौन हो जाएंगे, इसका भुज हो जाएंगे -12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित है x अक्ष पर, ऑप्शन ए y अक्ष पर, ऑप्शन बी x अक्ष पर, ऑप्शन सी x अक्ष के एक ओर या y अक्ष के दोनों ओर। तो दोस्तों यहाँ जब आप देखिएगा, जब इसको ग्राफ में जब इसको बैठिएगा तो पहला दिया क्या कि 4 6, तो x का मान तो इधर हो जाएंगे 4, 6 इधर आ जाएंगे तो 1 इधर हो जाएंगे। दूसरा -4 x का मान इधर हो जाएंगे और 6 इधर हो जाएंगे। यानी दोस्तों, यानी इसमें यदि ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो y अक्ष के दोनों ओर, y अक्ष का दोनों ओर यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर हो गया। ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में जब देखिएगा दोस्तों, तो बिंदु दिया है -3,5 किस पद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद और इसको चतुर्थ पद। प्रथम पद में आता है दोस्तों दोनों प्लस प्लस, दूसरा पद में आता है माइनस प्लस, तीसरा पद में आता है माइनस माइनस और चौथा पद में हो जाता है दोस्तों प्लस माइनस। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है -3,5 ये किस पद में है, यानी x का मान माइनस और y का मान प्लस, यानी आ गया माइनस प्लस। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा पद में हो जाएगा, कि द्वितीय पद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है। जब y अक्ष पर बोलेंगे, y अक्ष पे बोलेंगे तो x का मान 0 होगा। जब y अक्ष पे बोलेंगे दोस्तों तो x का मान 0, y का मान कुछ ना कुछ होंगे। यदि आपका यही प्रश्न यदि आपसे पूछ देता कि x अक्ष पर, तो x का मान कुछ ना कुछ होता और y का मान यहाँ x का मान कुछ ना कुछ होता और y का मान क्या हो जाता, y का मान 0 हो जाता। क्लियर है यहाँ तक। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। बिंदु -1,0 किस अक्ष पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, x -1,0 यानी x का मान दिया है, y का मान 0 है। जब x का मान है, y का मान 0 होगा तो केवल किस अक्ष पे रहेगा, तो ये रहेंगे केवल x अक्ष पर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बिंदु 3,-1 किस चतुर्थांश में स्थित है। 3,-1, तो 3,-1 3 हो गया प्लस में, यानी x का मान प्लस में, y का मान दोस्तों किस में हो गया, माइनस में। यानी प्लस और माइनस किस चतुर्थांश का होता है, तो चतुर्थांश। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है। 0,5 कहाँ स्थित है, यानी x का मान 0, y का मान 5। जब x का मान 0 हो, y का मान 5 होगा तो y अक्ष पे हो जाएगा दोस्तों, यानी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं ये ऊपर होंगे, प्लस में तो कहाँ हो जाएंगे, यहाँ से ऊपर होंगे, यानी y अक्ष पे हो जाएंगे। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब इसी को उल्टा के पूछ दिया है, अब पूछा x का मान 5 और y का मान क्या दे दिया 0। 5,0 किस अक्ष पे होगा, यहाँ x का मान दिया है, y का मान 0 है, तो किस अक्ष पे बैठेंगे, तो ये x अक्ष पे बैठेंगे, वो भी किधर, इधर प्लस की तरफ बैठेंगे। जैसे यहाँ मानेंगे 1, तो यहाँ 2, 3, 4, तो जहाँ 5 होंगे तो इस लाइन में यानी x अक्ष पे होंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक है। x अक्ष पर यदि किसी बिंदु का कोटि यदि बोला जाए तो y को कोटि बोलते हैं, और x अक्ष पे जब किसी बिंदु का मान क्या रहेगा तो ठीक है, नहीं होगा तो y का मान जो होगा यहाँ 0, तो यहाँ कोटि क्या हो जाएंगे 0। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी।